हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा कर रहा हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने घर पर स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर सभी कोर्सेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आती है। तो बेटा अभी जो चल रही है वो बीसीए फोर्थ सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए चल रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जिसका पार्ट नंबर 5 है। ऑलरेडी मैं 4 पार्ट दे चुका हूँ, फटाफट जाकर उन्हें पहले देख लीजिए। सभी की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। बाकी व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक आईडी, फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम आईडी, सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। और इन जो वीडियोस ये जो आ रही हैं, इन सब की जो प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बेटा सभी बच्चे वीडियो को बिना स्किप करे हुए पूरी वीडियो को देखा करो, आपको एक से एक चीज समझ में आएंगी। और जैसे आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स आए हैं मैथमेटिक्स में, ऐसे ही आपको फोर्थ सेमेस्टर में भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। देखो सभी जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, सभी से मैं जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे ले रहा हूं। तो बेटा कम से कम अपना प्यार वगैरह सपोर्ट वगैरह दिखाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा मेरे को। बाकी ये पार्ट नंबर 5 है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो एक क्वेश्चन मैंने लिया, एक के ही 4 पार्ट ले लिए हैं और चारों क्या कहना चाह रहे हैं वो आपको अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन में हमारे 4 क्वेश्चन कंप्लीट होंगे और इस तरीके कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको वो अटेम्प्ट करके आना है, बहुत अच्छे तरीके से करके आना है। बाकी देखो इस वीडियो में थोड़ा सा आपको पेपर के बारे में बता दूं। पेपर में बेटा आपको कुछ भी छोड़कर नहीं आना, एटलीस्ट सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ये बात आपको विशेष रूप से याद रखनी है, ठीक है। तो ये बेटा 5th पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। 4 पार्ट पहले देख लीजिए, क्योंकि मेरे पास काफी बच्चों को कमेंट आते हैं कि सर हमारा पेपर कल है और हम आज ये वीडियो सीरीज हमारे पास आई है, हम अब देख रहे हैं। तो बेटा पहले से पहले ही सारी चीजें देखकर चलते चलो, क्योंकि देखो मैं आपको फिर बता दूं कि यूट्यूब पर ये सारी वीडियोस मैं बिल्कुल फ्री अपलोड कर रहा हूं। और देखो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेफालतू की चीजें हैं, है ना, बहुत मेहनत हो रही है इन सब के पीछे। तो इसी वजह से देखो इस मेहनत को थोड़ा सा समझो और अपना मेहनत करो। देखो मैं बार बार बोलता हूँ, अगर बेटा आप में से किसी की बैक आ गई तो बैक में बड़ी प्रॉब्लम होगी। आपको बेफालतू में कॉलेज और यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, फिर आपको मार्कशीट बनवानी पड़ेगी जा जाकर, फिर आपको पेपर वगैरह, मतलब बहुत लंबा चौड़ा। एक मैंने देखो हर वीडियो में पहले भी फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड थर्ड सेमेस्टर में कह कह कर थक लिया। तो कम से कम कोशिश ये करो कि नंबर बहुत ज्यादा ना आए, चलो चल जाएगा, पर कम से कम आपके पासिंग मार्क्स तो कम से कम मिल ही जाए। आ रही बात समझ में? नहीं तो भैया दिक्कत होगी, आपको ये बिल्कुल समझ लो, ठीक है। बाकी देखो मेरा आप लोगों के प्रति बहुत ज्यादा प्यार है, इसलिए मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि शनिवार और संडे को मैं थोड़ा सा लाइव भी आपके लिए थोड़ा सा मैं निकाला करूंगा। और जो भी आपके डाउट वगैरह क्वेश्चन वगैरह होया करे तो आप पूछ लेना, ठीक है। तो चलिए वैसे फिफ्थ पार्ट को हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर वगैरह कर देना, कमेंट कर देना, कोई भी डाउट वगैरह होता है वही पूछ लेना, ठीक है। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो बेटा 5th पार्ट है ये। 5th पार्ट में ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है इफ आर इज इक्वल्स टू साइन टी आयोटा साइन टी, ये आई जे के की फॉर्म में लिखे हुए जो भी आपके वेक्टर फॉर्म में है ना, प्लस कोस टी जे प्लस टी के, ये आपको गिवन है। तो आपसे बोल रहा है यहाँ पर फाइंड डी आर अपॉन डी टी, डी टू आर अपॉन डी टी टू एंड डी आर अपॉन डी टी का मॉडुलस और डी टू आर अपॉन डी टी टू का मॉडुलस। अब बेटा ये जो मॉडुलस है ये क्या कह रहा है, सिंपल, ये मैंने एक पार्ट जो इससे पहले वाले था उसमें बेसिक ऐसा क्वेश्चन लिया भी था। तो अब थोड़ा सा मैं डायरेक्ट यहाँ करने की कोशिश करूंगा। बाकी जो डेरिवेटिव के जो आपके फॉर्मूलेज होंगे वो साइड में लिखता चलूंगा, आप भी अपने कॉपी में नोट करते चलना। बाकी देखो डेरिवेटिव का या डिफरेंशिएशन का कोई भी कंसेप्ट समझ में ना आए तो भैया डिफरेंशिएशन की एक सेपरेटली वीडियो मैंने आपसे 6 साल पहले चैनल पर बनाई थी, तो आप जो वहां जाकर देख लीजिए, बहुत आसान तरीके से उसमें सारे फॉर्मूले मैंने बताए हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ बेटा जो गिवन है r इज इक्वल्स टू साइन टी आई प्लस कोस टी जे और प्लस टी के। अब देखो ऐसा भी हो सकता है ना, क्योंकि वीडियो 3-4 मिनट की हो गई होगी और जब मैंने वीडियो स्टार्ट करी पढ़ाना है तो कुछ बच्चों कमेंट आएंगे कि 4 मिनट से सर ने पढ़ाना। तो बेटा तो जो मैंने आपसे पहले जो बात बताई है ना 4 मिनट में, वो आपके काम की ही बात बताई है, बेफालतू की बात नहीं है ना। तो ये बात भी याद रखना, है ना। तो ये आपको गिवन है और यहां पर मैं सबसे पहले डी आर अपॉन डी टी फाइंड करने वाला हूं, डी आर अपॉन डी टी। तो इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लीजिए और यहां पर आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू टी, क्योंकि टी मतलब अगर टी के रेस्पेक्ट में तो नीचे आ जाएगा। तो डी अपॉन डी टी किसका कर रहे हैं हम, आर का, और यहां पर भी डी अपॉन डी टी किसका कर रहे हैं, साइन टी आई का प्लस कोस टी जे का और प्लस टी के का।
अब देखो एक स्टेप कम कर दूंगा मैं, आयोटा आपका बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और डी अपॉन डी टी किसका करेंगे हम, साइन टी का, प्लस जे भी यहाँ बाहर आ जाएगा, और डी अपॉन डी टी किसका करेंगे, कोस टी का। यहाँ पर आपका के बाहर आ जाएगा, और डी अपॉन डी टी किसका करेंगे, यहाँ करेंगे टी का। तो प्यारे बच्चों क्या निकल के आ जाएगा, आई ऐसे ही रहेगा, साइन टी का होता है कोस टी। ध्यान दीजिएगा, अगर हम डी अपॉन डी एक्स किसका करते हैं, साइन एक्स का, तो प्यारे बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, कोस एक्स। डी अपॉन डी एक्स अगर हम कोस एक्स का करते हैं तो क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। तो ये विशेष रूप से यहाँ पर 2-3 फॉर्मूले यूज होंगे, वो मैंने यहाँ पर करा है, ठीक है। ऐसी देखो, प्लस जे और कोस टी का, यहाँ टी एन यहाँ पर बीटे, तो कोस टी का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन टी, ठीक है, प्लस के, और टी का क्या हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बेटा ये जो कुल मिलाकर आपका आ जाएगा कोस टी आई, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन टी जे, और प्लस के, क्योंकि टी का हो गया 1। बेटा ये आपका आ जाएगा डी आर अपॉन डी टी, ये आपका निकल के आ जाएगा। आ रही है जी बात समझ में, ये आपका पहला वाला निकल गया है, ठीक है, बड़े आराम से। फिर बेटा यहाँ डी टू आर अपॉन डी टी टू पूछा है, मतलब 2 टाइम डेरिवेटिव। क्या पूछा है बेटा, इसी का 2 टाइम डेरिवेटिव पूछा। तो प्यारे बच्चों हम यहाँ देखेंगे ये चीज। अब देखो जो ये मेरा इस इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो, क्या मान लो, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ आप लिखोगे डिफरेंशिएटिंग सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू टी, अगेन वो लिख देना, अगेन डिफरेंशिएट सेकंड विद रिस्पेक्ट टू टी। तो भैया डी अपॉन डी टी अगर आप करते हो डी आर अपॉन डी टी का, यहां क्या कर रहे हैं हम, इसका एक और बार डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो पावर 2 आ जाएगी। जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, इससे पहले वाली वीडियो में, कि अगर एक और बार करोगे तो 3 टाइम हो जाएगा, 4 बार करोगे 4 बार हो जाएगा, 5 बार करोगे 5 बार हो जाएगा, ऐसा करके फिर एन टाइम तक भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब देखो यहां मैं डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, आई मेरा कांस्टेंट बाहर आ गया, ठीक है, और कोस का क्या होता है, साइन होता है माइनस का। तो क्या लिख दो डायरेक्टली, माइनस का साइन टी, और ये आई। आ रही बात समझ में आपको, क्लियर ये चीज है, क्योंकि आई तो आपका कांस्टेंट बाहर आ गया, और कोस टी का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन टी, ठीक है। फिर सेम एज इट इज साइन टी का हो जाएगा कोस टी, और जे आपका बाहर आ गया, तो माइनस का जे, और ये हो गया मेरा साइन टी, साइन टी का क्या हो गया, कोस टी, सॉरी साइन टी का क्या हो जाएगा मेरे यहाँ, कोस टी हो जाएगा, ठीक है। और भैया यहाँ के कांस्टेंट बचा केवल आपका, तो के का हो जाएगा आपका 0। तो आपका डायरेक्टली क्या निकल कर आ जाएगा, माइनस का आई साइन टी, और माइनस का जे कोस टी, ये आपका आ जाएगा डी टू आर अपॉन डी टी टू, ये निकल के आ गया है, ठीक है। जब आपको एक बार देखो चीज समझ में आ जाएगी, जब आपको एक बार क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आपका इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन है, कम से कम आप अटेम्प्ट करके आ सकते हो। देखो मैं समझता हूं पूरे यूट्यूब पे आपको कुछ नहीं मिलेगी इस तरीके की वीडियो, जो भी आपको देखो फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, फोर्थ सेमेस्टर में किसी भी टीचर ने प्रॉपर बीसीए का नहीं पढ़ा रखा। बस देखो ये होता है कि भाई आप बीसीए कर रहे हो, तो एक थोड़ा सा एक हेल्पिंग हैंड मिल जाता। मैं जो क्वेश्चन, चलो मैं ये भी कह रहा हूं मेरा पढ़ाई में 4 क्वेश्चन भी नहीं आ रहे, पर एक थोड़ा सा मन में पॉजिटिव वाइब तो आई जाती होगी आपके, कि चलो यार सर ने कुछ कराया तो कम से कम कुछ तो समय समझ में आया, या कुछ थोड़ा बहुत इस तरीके का पेपर आता है। पर जो थोड़ा सा नेगेटिव बच्चे अगर कोई कमेंट कर रहे हैं, तो देखो यार ये आपके घर के संस्कार होते हैं और कुछ नहीं, है ना। सिंपल सी बात ये है, आज के समय में कोई किसी के लिए 1% नहीं करता। और मैं कितनी बार बोल चुका, यूट्यूब से कोई 1-2 लाख रुपए भी, या 1 रुपया भी ज्यादा तरीके से मैं ना कमा पाता। बस ये थोड़ा सा ये है कि मैंने कमिट करी थी, आपसे स्टार्टिंग में कमिट कर दिया था कि आपको मैं पूरी बीसीए की तैयारी कराऊंगा मैथमेटिक्स की, क्या आपको हर सेमेस्टर में मैथ्स के लिए कोई भी कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं करा दूंगा। और भैया देखो मैं तो जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, गांव का रहने वाला हूं, तो भैया क्लियर बात यह है कि जुबान की वैल्यू होती है। मैंने आपको जुबान दी थी, तो उसी तरीके से भैया मैं अपनी जुबान पर अड़िग हूं अभी भी, इसीलिए मैं आपको सारे सेमेस्टर में करा रहा हूं तैयारी। नहीं तो देखो मेरा भी मन थोड़ा सा अपसेट हो जाता है जब आपका पेपर होता है, जब तक आप इतना प्यार दिखाते हो, और पेपर के तुरंत बाद ही आप क्या करते हो, चैनल को सब्सक्राइब मतलब अनसब्सक्राइब करके जाने लगते हो। और ऐसे ही मैंने व्हाट्सएप चैनल पर देखो, बाकी बेटा देखो इतने इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा मानना यह है कि देखो इज्जत कमाओ या प्यार कमाओ तो बिल्कुल रियल कमाओ,
4 बच्चों का या 2 बच्चों का, जितने का भी कमाओ, पर बिल्कुल रियल, जो तुम्हें दिल से माना है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते भी हैं। चलो ये तो थोड़ी भावनाओं से जुड़ी हुई बातें हो गई। देखो यहाँ मैंने आपको 2 क्वेश्चन, मतलब ये जो 2 है ये कंप्लीट करा दिए। डी आर अपॉन डी टी आपका ये आ गया, और डी टू आर अपॉन डी टी टू आपका ये निकल के आ गया। अब प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर ये मॉडुलस, दोनों का ये पूछा है मॉडुलस। थर्ड वाला बता रहा हूँ, फोर्थ वाला बता रहा हूँ, ठीक है, दोनों आपको बता देता हूँ। अब देखो बेटा मॉडुलस में आपने याद करो, जब आपने मॉडुलस निकालना, जैसे कोई भी हम वेक्टर लिखते हैं प्यारे बच्चों, कोई भी वेक्टर लिखते हैं हम, जैसे मैंने ए वेक्टर लिखा तो किसकी फॉर्म में लिखोगे, आई प्लस जे प्लस के, और यहाँ कैप भी लगी होती है। आ रही बात समझ में? इनके साथ नंबर जुड़े होते हैं, 3 2 3 4 जोड़ दिया, तो बेटा ये एक वेक्टर की फॉर्म होती है। अब प्यारे बच्चों अगर मैं कहूं मेरे को इसका मॉडुलस निकालना, क्या निकालना, मॉडुलस, तो इसका भैया पहले तो मॉडुलस का मार्क ये होता है, ऐसे 2 डंडे हम बना देते हैं बेटा। फिर क्या होता है, अंडर रूट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर। अब ये एबीसी क्या होते हैं बेटा, आई जे के कोफिशिएंट, आई जे के कोफिशिएंट। आ रही बात समझ में? कोफिशिएंट को हिंदी में बोलते हैं गुणांक। तो आई जे के गुणांक होते हैं जिनका हम स्क्वायर करके इन्हें ऐड कर देते हैं। अब ये बात जिस बच्चे को समझ में आ गई, तो हो सकता है ये वाला और ये वाला तुरंत उन लोग बच्चों ने कर भी दिया हो। आ रही बात समझ में? और समझ में नहीं आई तो बेटा देख लो यहां ध्यान से, ध्यान दीजिएगा भाई। मैंने डी आर अपॉन डी टी निकाला था, तो मैं सबसे पहले डी आर अपॉन डी टी का मॉडुलस निकाल रहा हूं। तो अंडर रूट में आई का कोफिशिएंट क्या, कोस टी, तो कोस टी का स्क्वायर प्लस जे का कोफिशिएंट क्या, माइनस का साइन टी, क्या, माइनस का साइन टी। इसका वैसे स्क्वायर कर दोगे तो पॉजिटिव ही हो जाएगा, प्लस के का कोफिशिएंट क्या बेटा, 1, के का कोफिशिएंट है यहाँ 1, तो 1 का स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों बस इसे करके लिख दो, कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर करोगे पॉजिटिव हो जाएगा, और प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब बेटा देखो इसकी जो वैल्यू होती है प्यारे बच्चों, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। कोस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी की वैल्यू क्या होती है, 1, जो आपने 10th क्लास में टिक्नोमेट्री आइडेंटिटी पढ़ी होंगी। 3 टिक्नोमेट्री आइडेंटिटी हो, थोड़ा डिटेल में मैं आपको बता दूं कौन कौन सी होती है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये 3 होती हैं, और ये मैंने लिख भी इस वजह से दी भाई, मान लो आपका साइन कोस में क्वेश्चन ना पूछ के सेक और टेन में पूछ ले जाए, समझ रहे हो ना? तो भैया मैं तो देखो मैथ में तो ये कह दिया आपसे, मैथ में तो भैया बिल्कुल पूरी मैथ टिप्स पे है, बिल्कुल ये समझ लो कहीं कुछ जाने की आवश्यकता ना। मैं बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको समझाने की कोशिश इसी वजह से करता हूं, क्योंकि देखो मैंने हर सब्जेक्ट की यहाँ पर आपसे ठेका नहीं लिया, गारंटी नहीं ली, पर मैथ के लिए आपसे बोला तो मैथ आपको बड़ी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, प्यार दिखाओ बस, है ना? तो बेटा 3 आइडेंटिटी होती हैं, तो प्यारे बच्चों चाहे ना आगे पीछे करके लिख दो भाई। 1 प्लस 1 क्या हो, 1 प्लस 1 क्या होता है बेटा, 2 होता है। चाहे इस वाले 1 को भी यहां लिख दो, चाहे इस वाले 1 को यहां लिख दो, कैसी ही लिख दो। ऐसी 2 प्लस 3 क्या होता है आपका, 5 होता है। चाहे 3 को यहां लिख दो, चाहे यहां लिख दो, 3 प्लस 2, है ना? बाकी ज्यादा डिटेल में मत जाना, क्योंकि आगे चल के नियम भी गलत भी हो जाते हैं कई बार, है ना? तो भैया ये 3 आइडेंटिटी होती है जो मैंने यहां लिख दी। तो मेरी पहली वाली आइडेंटिटी बन रही है, तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, और प्लस मेरा 1 है ही। तो प्यारे बच्चों अंडर रूट में 1 प्लस 1 क्या होगा, अंडर रूट 2। तो बेटा इसकी जो वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2 निकल के आ जाएगी। आ रही बात समझ में? अब देखो हमेशा याद रखना, एक आपको हिंट दे रहा हूं और एक नोट पॉइंट आपको दे रहा हूं अभी, कि कभी भी आप मॉडुलस निकालोगे ना, कभी भी मॉडुलस निकालोगे तो हमेशा याद रखना वो ऑलवेज आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू देगा, मतलब नंबरिंग में कोई आंसर आएगा। जैसे अंडर रूट 2 अंडर रूट 3 भी आ सका, अंडर रूट 5 भी, 100 भी आ सका, 200 भी आ सका, 400 भी आ सका। हमेशा याद रखना कि इनमें मॉडुलस में हमेशा जो आई जे के होंगे वो अपने आप हट जाएंगे। क्यों हट जाएंगे, देखो मैंने अभी बताया ही था कि इसमें हम क्या करते हैं, आई जे के कोफिशिएंट हम यूज करते हैं। अब प्यारे बच्चों आपका ये तीसरा वाला भी हो गया। अब देखो यहां मैं चौथा वाला और करा देता हूं, ये डी टू आर अपॉन डी टी टू का मॉडुलस। तो ये मेरा डी टू आर अपॉन डी टी टू यहां निकल गया था। तो बेटा अभी मैं इसका क्या निकाल रहा हूं, मॉडुलस निकाल रहा हूं। अब प्यारे बच्चों मॉडुलस में क्या करेंगे हम, ये जो आई जे के जो कोफिशिएंट होते हैं वो हम यूज करेंगे। तो यहाँ जो आई का कोफिशिएंट है माइनस का साइन टी, माइनस का साइन टी, और इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है जे का कोफिशिएंट माइनस का कोस टी,
इसका स्क्वायर। अब भैया के यहाँ है ही ना, तो के अगर आपको लिखना हो तो जीरो ऐसा करके लिख सकते हो, प्लस जीरो इंटू के। तो यहाँ प्लस का जीरो का स्क्वायर अगर आपको लिखना ही है। फिर बेटा यहाँ देखो माइनस के साइन टी का स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर टी हो जाएगा, नेगेटिव का क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। प्लस यहाँ कोस स्क्वायर टी हो जाएगा और यहाँ जीरो का स्क्वायर जीरो ही हो जाएगा। फिर देखो अगले स्टेप में बेटा जो साइन स्क्वायर टी प्लस कोस स्क्वायर टी, देखो कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, पहली आइडेंटिटी बन रही है ये, है ना। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो देखो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 1 प्लस जीरो तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 और इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि अंडर रूट 1 को हम 1 लिख सकते हैं। अब आप ये चीज देखो कि मैं एक छोटे से छोटा पॉइंट भी आपको बता कर चल रहा हूं, एक छोटे से छोटा पॉइंट भी बता कर चल रहा हूं, फटाफट इसे नोट करते चलो। देखो एक बार मैं खुद ही वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं ना, तो एक बार देख लेता हूँ स्क्रीन पर सारी चीज आ रही है ना, बिल्कुल आ रही है सारी, एक एक पॉइंट आ रहा दिख रहा। चलो जी बहुत बढ़िया। तो बेटा मैं यही कहना चाह रहा हूं, एक ही क्वेश्चन में मैं देखो आपको चार चार क्वेश्चन कवर अप कराएं, बिल्कुल बेसिक है मानता हूं, 3 नंबर में पर कई बार ये पेपर में पूछे गए। और अगर आपको बेसिक क्वेश्चन अगर समझ में आ गए तो बड़े क्वेश्चन आप ऑटोमेटिकली कर रहे हो। अब बड़े क्वेश्चन भी आपका वेट कर रहे हैं, टेंशन ना लो, अभी एक एक क्वेश्चन बढ़िया बढ़िया लेवल के क्वेश्चन भी आपका वेट कर रहे हैं, उन्हें भी कराएंगे। जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन 15-15 नंबर के 10-10 नंबर के जो पेपर में आएंगे वो क्वेश्चन भी आपके कंप्लीट कराए जाएंगे। आ रही बात समझ में। तो बेटा इसी 5वें पार्ट में मैंने आपको ये सब बताने की कोशिश कर रही है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको एक एक पॉइंट ये समझ में आया होगा। और बेटा वीडियो में मजा आया है तो अपना प्यार दिखाओ, ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन को प्रेस करो, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप सबसे पहले देख सको। और एक बात याद रखो भैया, एक वीडियो या 2 वीडियो या 4 वीडियो कोई देख कर चला जाए और कह दे कि जी हम तो इतना नहीं आया उतना नहीं आया, जितने पार्ट में डालू सारे पार्ट आपको देखने पड़ेंगे, जब है ये गारंटी। अगर एक भी क्वेश्चन आपका बाहर निकल जाए इस वीडियो सीरीज से तो आकर मेरे से लड़ लेना, मेरे से कह देना कि सर आप तो हवाबाजी कर रहे हैं ऐसा वैसा। बस इतना ही कहना चाह रहा हूं कि एक एक पार्ट, सारे पार्ट आपको देखने, एक भी पार्ट छोड़ना नहीं यार, वीडियो को स्किप करके नहीं देखना, क्योंकि कई बच्चे अपने आप में तेज चलते हैं, 2-4 पार्ट शुरू कर 2-4 पार्ट लास्ट के देख के और कह देंगे जी हमारा तो कुछ भी ना आया। एक एक पार्ट देख के जाना और क्वेश्चन एक भी समझ में ना आवा जब आप मेरे से कह देना, ठीक है। तो फटाफट बेटा सबसे पहले इसे पूरे को नोट करो, कोई भी चीज समझ में ना उसे पूछ लेना या इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने कॉपी बनाते चलो या पीडीएफ फाइल अपना बनाते चलो, फिर पेपर से एक दिन पहले सारे ये देख कर जाना। और अगर ये वीडियो सीरीज कंप्लीट भी हो जाए तो बार बार इसे रिवाइज कर लेना, ठीक है। अब बेटा ये हमेशा के लिए वीडियो हो जाएंगे जब तक आपका बीसीए का सिलेबस मतलब ये समझ लो चेंज नहीं होएगा ना। तो मान लो 2027 में जो बीसीए 4th सेमेस्टर में आएंगे, 2028 में, 2029 में, तो हर ईयर हर बाय ईयर आप बच्चे सभी देख सकते हैं। आ रही बात समझ में, हर साल बच्चे देख सकते हैं इन वीडियोस को, ऐसा नहीं है कि आप 2025 में जो पेपर देंगे वही देख सकते हैं, 2026 वाले, 27 वाले, 28 सभी देख सकते हैं। कई साल का काम खत्म हो गया। आ रही बात समझ में। तो बस देखो ये 5th पार्ट को बेटा मैं यहीं तक रख रहा हूं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपना प्यार दिखाएं ज्यादा से ज्यादा। चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। बाकी व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ जाओ, इंस्टा आईडी पर मुझे फॉलो कर लो, फेसबुक पेज, फेसबुक ग्रुप वगैरह भी फॉलो कर लो, आपको बहुत सारी काम की चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। बाकी अपना प्यार वगैरह बना कर रखें, नेक्स्ट पार्ट का वेट करें और धन्यवाद।